चंपारण ने ही मुझे सारे हिंदुस्तान में जाहिर किया। इससे पहले तो ना मुझे कोई पहचानता था, ना ही कोई मुझे जानता था। 20 साल अफ्रीका में रहा, उसके बाद चंपारण पहुंचा और सारा हिंदुस्तान जाग उठा। ये शब्द हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। आप सोच सकते हैं कि चंपारण की धरती उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं बोलेला बिहार और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। तो आज इसी महान धरती यानी चंपारण की धरती पर हम मौजूद हैं, मोतिहारी में हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में हमारे साथ जनता भी मौजूद है और जनता के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए विभिन्न पार्टियों के नेताजी लोग भी मौजूद हैं। आप जनता के कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं और जो वादे 2015 में किए थे वो पूरा किया कि नहीं आपने? 2005 से लगातार अभी तक हमारे माननीय विधायक जी श्री प्रमोद कुमार जी यहाँ के विधायक होते रहे हैं और कोई व्यक्ति जब 4 बार जीतता है तो निश्चित रूप से जनता की कसौटी पर खरा उतरता है, तब इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में चौथी बार जीतता है और हर बार उनके जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। इस बार आम जनता की स्थिति यह है कि दिन के 10 बजे हम पुनः चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे और 5वीं बार लगातार वो मोतिहारी के विधायक मोतिहारी के लिए काम किया है नेता जी। चलिए, इसमें कोई नेता वगैरह नहीं है। चलिए, नेताजी ने कहा कि हमारे विधायक जी बार बार अगर जीत रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता ने भरोसा किया है। क्या दावे में दम है? 200% सत्य है। 200 हमारे जो विधायक हैं, मैं तो कहता हूँ पूरे बिहार में इनके जैसा विधायक अगर कोई दूसरा साबित कर दे फिर जो कहे सो कहे। इतना इजी विधायक, इतना नॉर्मल विधायक, सबका सुनना, सबका समझना, सुलभता से मिल जाना, इससे बढ़िया कोई विधायक जी ने काम किया है। चलिए, अच्छी बात है। अगर विधायक जी ने काम किया है तो जाहिर सी बात है कि जनता उन पर भरोसा कर रही है और बार बार उन्हें सदन में भेज रही है। आप लोग मोतिहारी से ही हैं, ये बताइए कि विधायक जी आपके उम्मीद पर खरा उतरे? जी, विधायक जी ठीक है। प्रमोद कुमार मोतिहारी के लिए विकास के लिए मैंने हर काम किए हैं। क्या क्या विकास किए हैं थोड़ा बताइए। नेताजी ने दावा किया, बीजेपी के नेताजी हैं, कि हमारे विधायक ने इतना काम किया है तभी तो जनता बार बार उन्हें सदन में भेज रही है, मंत्री भी बन गए। जनता ने भी कहा कि नहीं, नेताजी ने काम किया है। अब आप विपक्ष के हैं, तो आप बताइए, नेताजी ने काम किया है? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, जो नेताजी ने काम किया है, मंत्री जी ने काम किया है, लेकिन मंत्री जी तो वही काम किया जो आयुर्वेद कॉलेज तक बंद हो गया, आप 20 बरस में उसको भी चालू नहीं किया। पर्यटन मंत्री भी है, इनकी सरकार है। चीनी मिल किसानों का बदतर हाल है, चीनी मिल बंद है, उसको भी तो चालू करा देते। विकास उसको न करते हैं कि अपना विकास कर लिया हो गया, जनता का विकास नहीं करेंगे। जनता का भी विकास कीजिए, सब लोग आपका सहयोग करेगा, आप भी करेंगे। हाँ, वो विकास जो करेगा। कितनी अच्छी बात है कि आरजेडी के नेताजी हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि सहयोग करेंगे। आप कांग्रेस से हैं सर? जी सर। ये बताइए कि जनता यहाँ पर है, हो सकता है कि नेताजी के समर्थक लोग भी होंगे। यहाँ के मंडल के अध्यक्ष हैं जिनसे आप पूछे हैं। अच्छा, मोतिहारी मैं नहीं जानता हूँ कि कौन अध्यक्ष है और कौन मंत्री। जनता पार्टी के हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। आपने जनता की बात किया, जनता से उनको अलग बना कर रखिए, चूंकि तो मुझे बताइए ना कि इसमें जनता कौन है। मैं सीधे चलिए, वो सही जो कह रहे हैं, हम उनके बात को नहीं काट रहे हैं। मंत्री जी ने काम किया, जनता का जो आपने एग्जाम्पल दिया है वह जनता की बात नहीं है। चलिए, आप बता दीजिए, मैं किससे सवाल, मैं उसी से सवाल पूछूंगा। बहुत संतोषजनक काम नहीं हुआ है। चलिए भाई, जनता कौन है? पहले तो कोई आप जनता हैं। चलिए, प्रमोद जी के जो काम यहाँ हुआ है बहुत बढ़िया काम हुआ है और प्रमोद जी ऐसा है विधायक बने हमनी के कि हम लोग प्रमोद जी से डायरेक्ट मिलते हैं। कोई भी जनता डायरेक्ट जाता है उनसे, जब जहाँ। तो भाई, इसमें क्यों एहसान आप मान रहे हैं कि भाई मंत्री हमसे मिल लिए तो इसी में खुश हो जाएंगे? इसी में खुश हो जाएंगे? नहीं, ये परिपाटी छोड़िए कि विधायक जो है सहजता से उपलब्ध है तो वो आप पे एहसान कर रहा है। आपने नेताजी को बनाया है, आपने मंत्री बनाया है। चलिए, ठीक है। काम जो हुआ है उससे हम लोग संतुष्ट हैं और काम जो कुछ नहीं हुआ है वो भी होगा और यही करेंगे, इसकी भी हमें चलिए उम्मीद है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर नेताजी काम कर रहे हैं। अब नेताजी ये मत कहिएगा क्योंकि मैं मोतिहारी से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि इसमें मंत्री जी के कौन लोग हैं, आपके कौन लोग हैं, मुझे नहीं पता है। ठीक, चलिए, सवाल अब इसलिए है, अगर नेताजी ने काम किया है तो भाई बहुत अच्छी बात है,
कि ऐसा नेता आप लोगों को मिला, क्योंकि लगातार 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारी अलग अलग टीमें जा रही हैं। बात निकलकर वहां से यही सामने आती है कि भाई नेताजी तो मिलते नहीं हैं। चलिए, इस मामले में आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके नेताजी मिलते हैं। चलिए देखिए, लेकिन कोई भी कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम घूमते जरूर हैं। आपको नहीं लगता है कि आपका जो मोती झील है वो पर्यटन स्थल बन सकता था? चलिए, मोती झील में एक सिग्नेचर पुल बनने का टेंडर हो चुका है और चुनाव के समय ही टेंडर हुआ। मैं बता रहा हूँ। अब भाई आप हंस रहे हैं। मोती झील जो वर्षों से बहुत गंदा था, आज मोती झील 90% स्वच्छ और साफ हो। हमने तो नहीं देखा। मैं लगातार अपने गाड़ी से पूरे मोतिहारी शहर की बात छोड़ दीजिए, रक्सौल तक गया, ढाका गया, मेहसी गया। न रक्सौल में है, न मेहसी में है, न ढाका में। मोतिहारी जिले में तो है। मोतिहारी जिले में है और मोती झील। और आपके मंत्री, आपके जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, तो पूरे मोतिहारी जिले की ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जिम्मेदारी है उनकी। चलिए, आज सड़क के मामले में हमारा चंपारण, हमारा जिला पूरे बिहार में सबसे ऊंचे स्थान पर है। पर्यटन के मामले में भी इस जिला में जो केसरिया बौद्ध स्तूप है और ये राज मंदिर है, अब जाकर एक बार देखिए उन चीज़ों का कितना विकास हुआ है। मोती झील में विकास का काम शुरू हो चुका है। रोइंग क्लब से मीना बाजार के थोड़ा पहले तक 1 करोड़ की लागत से पाथवे रेलिंग बन चुका है। चलिए, सब इलेक्शन के टाइम में ही बन रहा है। आप किस पार्टी से हैं? जदयू से। अच्छा, सरकार तो आप ही की है। बिल्कुल, पर्यटन पर सरकार आपकी भी है, इसी सरकार बिल्कुल में आप भी हैं। बिल्कुल है, हम सबकी सरकार। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जो भी बात करते हैं उसमें पारदर्शिता। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना अच्छा मंत्री मिला, इतना अच्छा विधायक मिला। क्या सिर्फ सड़क, बिजली, पानी दुरुस्त हो गया उसी से संतुष्ट हो जाएंगे? आपको नहीं लगता है? मैं लगातार घूम रहा था, कई जगहों पे गया जहां पर सड़कें टूटी हुई थी। बापू धाम स्टेशन, आप सोचिए कि 1917 में महात्मा गांधी यहां पर पहुंचे थे और यहीं से जी 15 अप्रैल 1917। और ये सिर्फ मोतिहारी के लिए ही नहीं, बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि इसी धरती से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई और अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। उसमें एक पंक्ति ये बताइए। नहीं, मैं सब कुछ जोड़ूंगा, मैं सब कुछ जोड़ूंगा। बेईमानी मत कीजिए। 15 अप्रैल 1917 को जो महात्मा गांधी जी आए और चंपारण के लोगों ने जो उन्हें बुलाया, नीलों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, तिनकठिया लगान लगाए गए थे, उनसे निजात दिलाने के लिए। और इससे चाहे आप जिस जिले से आए हों, जिस राज्य से आप आए हों, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हमसे जानने आए हैं, तो ये जो लोग खड़े हैं आज, चाहे जिस दल के लोग हों, इन्हीं के पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है और क्लैपिंग कीजिए कि ये वही धरती है जहां से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। ये बताइए सर कि इस बार मोतिहारी की जनता को क्या चाहिए? देखिए, इस बार मोतिहारी की जनता को एक स्टेडियम चाहिए यहाँ बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि मोतिहारी में कोई स्टेडियम नहीं है। एक स्टेडियम नेहरू स्टेडियम है भी, तो जब से वो स्टेडियम बना तब से वहाँ केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। बच्चों को खेलने में बहुत परेशानी होती है। एक गांधी मैदान है, चारों तरफ से ताला बंद है, बच्चे अपना सामान लेके नहीं जा पाते हैं। इवन कि उनको किट लेके भी जाना पड़ता है तो उनको दीवार कूद के जाना पड़ता है, तो ये परेशानी है। मोती झील के बारे में भी मैंने सुना, क्या आपको नहीं लगता है कि मोती झील को पर्यटन स्थल बनाया जा सकता था? उससे भी राजस्व की उगाही की जा सकती थी। बिल्कुल उगाही की जा सकती थी और मुझे लगता है कि अगर पर्यटन स्थल के तौर पर मोती झील को ढंग से विकसित किया जाए तो मिनिमम पर डे 50 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी हो सकती है। और मुझे हैदराबाद में, मैं वो झील मैं भूल रहा हूँ, मैं गया था वहाँ, तो वहाँ मैंने देखा कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोग मोटर बोट वगैरह यूज करते हैं। मैंने उस तरह से हाँ, उस तरह से क्या चाहिए मोतिहारी की जनता को? ठीक है, मोतिहारी की जनता को तो सबसे पहले रोजगार चाहिए। और बहुत लोगों का मैंने बातें सुना था कि उन्होंने बोल रहा था कि हाँ रोजगार नहीं, और बहुत मेरे मित्र हैं जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बता रहे थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल गया लेकिन हम जो गरीब स्टूडेंट हैं उसमें पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं उस स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि उस एबल हम नहीं हैं।
अगर डिसेबल होते तो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते, एमएस कॉलेज में नहीं पढ़ाई करते, एलएनडी में पढ़ाई नहीं करते। और किसी सरकार की कमी नहीं है ये। और भाजपा और मैं भाजपा और आरजेडी और जो भी पार्टी है, पार्टी विपक्ष बात नहीं करता हूँ, मैं सीधा जो स्टूडेंट भाई ने मेरे बात की है, मैंने यही कोशिश की कि आपके एक एक सवाल का, चलिए क्या बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मोती झील के नाम पे कितने हमें हर साल फंड आते थे। जब इलेक्शन होता है तो नाम लिया जाता है कि मोती झील को डेवलप करना। अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, अगर हम लोग मोती झील को डेवलप कर दें तो उससे बहुत बड़ी राहत होगी। जनता आपके सामने, सवाल भी आपने सामने सुना, एक एक लोगों के सवाल को मैंने उठाया। इस बार विजन क्या होगा, क्या करेंगे मोती झील के लिए, बस स्टैंड के लिए और रोजी रोजगार के लिए? जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाओं को हम भली भांति जानते हैं और उसको 100% पूरा करने का लक्ष्य भी हमने रखा है और उस दिशा में हम कर भी रहे हैं और तेज गति से करेंगे भी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, विद्यार्थियों ने जो अपनी बात रखी है उस बात का हम भी समर्थन करते हैं। विकास हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। और विजन क्या होगा इस बार, क्या इस बार का विजन होगा, छतौनी जहां जाम की समस्या है वहां ओवर ब्रिज बनेगी। एक बार इस विषय पर ताली तो बजनी चाहिए। और मुंशी सिंह कॉलेज के पास विद्यार्थियों को आने जाने के लिए जो परेशानी होती है वहां भी ओवर ब्रिज बनेगी। आपके भी प्रत्याशी उतरेंगे, क्या विजन होगा? बिल्कुल, स्टेडियम विकास होना चाहिए। शिलान्यास हो रहा है। आप क्या करेंगे आपके अगर विधायक जीतते हैं तो? मेरे विधायक यहाँ से नहीं लड़ रहे। अरे क्यों, ये कौन गठबंधन है? चलिए आप ही बता दीजिए। देखिए, मेरी सरकार आएगी, महागठबंधन सरकार आपकी आ रही है? एकदम आ रही है, पूर्ण बहुमत सरकार मेरी आ रही है। आज देखिए ना 10 तारीख। चलिए, सरकार तो वहाँ पटना में आएगी, मोतिहारी में क्या करेंगे? मेरी सरकार आएगी, यहाँ से मेरा कैंडिडेट जीतेगा, विधायक बनेगा तो पहले मैं आयुर्वेद कॉलेज को चालू करवाऊंगा और चीनी मिल को भी चालू करवाऊंगा और विकास का काम भी करूंगा। चलिए, तो देखिए, आज हम मोतिहारी में थे, बोलेला बिहार में। मोतिहारी की जनता हमारे साथ थी, मोतिहारी के नेताजी लोग हमारे साथ थे। जनता के एक एक सवाल को उठाने का मैंने यहाँ पर काम किया, ऑन स्पॉट हमने जवाब भी मांगा। लेकिन आप लोगों से उम्मीद यही है कि जाति पाति के नाम पर अब वोट करना छोड़िए, विकास के नाम पर आइए और विकास। चलिए, तो आज हम मोतिहारी में थे, आज बोलेला बिहार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की जनता की कसौटी पर वहां के विधायक जी कितने खरे उतरे हैं। नमस्कार।